अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आमना करीम और लेकर आई हूं प्रोग्राम अटखेलियाँ। अटखेलियाँ में हम नहीं करेंगे आपके साथ अटखेलियाँ, जबकि हम करेंगे आपके साथ चिल। और चिल के साथ साथ मैं एक और बात भी आप लोगों से शेयर करती रहूं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, मतलब सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में सेहत के मसाइल हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को कभी भी हंसी खुशी इंजॉय नहीं कर सकते, मतलब अटखेलियाँ नहीं कर सकते। अब इस आज के टॉपिक पे देखते हैं चाचा खबरी हमारे लिए क्या खबरें लेकर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। आपका क्या हाल है और आपकी वजह से दूसरों का क्या हाल है? मेरी वजह से दूसरों का हाल ख़राब है और मेरा हाल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह जी। वैसे तो सेहत हो तो अच्छी बात है, बंदे की सेहत अच्छी होना तो सारा दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। बिल्कुल जी, तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी बात की आपने। और उसके बाद ये है ना कि देखिए जी, हम लोग इतना यहाँ पे बीमार होते हैं, इतना बीमार होते हैं कि अब बीमार हो के मैं खुद डॉक्टर हो गया हूँ। हर दवाई का मुझको पता चल गया है जी। हाँ जी। और डॉक्टरों की तो आपको पता है फीसें भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। एक डॉक्टर के पास मैं चला गया, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मेरा कोई इलाज करें। और डॉक्टर खुद बीमार सी, निछा मारता थी पिया। मैं कहा कि ये बोतल खोल दे पियो। अच्छा, वो निछा मारन दिया। मैं डॉक्टर साहब थोड़ी तो अपनी तबीयत खराब है तो तुम अपना इलाज नहीं करते? तो डॉक्टर कहते नहीं मैं अपना इलाज नहीं कर सकता। मैं कहा जी क्यों? वो कहते नहीं मेरी फीस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, उसके बाद देख रहे हमारे मुल्क में हर बंदे ही डॉक्टर है। आप जिसको पूछे बताए ना कि जी यार मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है, वो आपको आगे से इलाज बताना शुरू कर देते। तो ये तो अच्छी बात है ना। वो नहीं, लेकिन हर बंदा तो नहीं डॉक्टर देख रहे हैं। जो डॉक्टर बेचारा MBBS कर करके मर जाता है तो उसके बाद हर बंदा एवं दसी जा रहे हैं होना। इलाज भी अजीब बताते हैं। फिर वो कैसे? इलाज पूछे आम बंदे से, भाजी मुझको जो है ना देखे जुकाम लगा हुआ है। वो कह गए तुम इंज करो जी 10 किलो गोए इकट्ठे करो, गोबर उपले नहीं होते जो जी जी जी, वो इकट्ठे करें आप, उसको उनको लगाएं आग। उन्होंने अग ला के विच तुसी आधा किलो मरचा सुटो तो उससे तुसी 1 घंटा निछा मार दो तो सारा जुकाम ठीक हो जाएगा। ये इलाज बता रहे हैं। उस तो बाद की कहेंगे कां दा पंजा लैके तुसी गोडे नाल बन्नो गर्म करके ते तुहाड़ी जनाब गोडे दा दर्द भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। फिर मैं आपको एक बात सुनाऊं जी। पिछले दिनों मैं खुद बीमार हो गया जी। पिछले दिनों मैं बीमार हो गया। आपको पता है हमारे अस्पतालों की हालत क्या कितनी ख़राब है। बिल्कुल। अस्पताल भी तो बड़े कम है ना जी आमना जी, और देखें वसाइल कम है। मैं बीमार हो गया तो उन्होंने कार वालों ने मुझको दाखिल करा दिया उधर। अब एक बेड के ऊपर 2 मरीज डाले हुए थे। मैं मुझको जाकर वहाँ उन्होंने लम्हा पा दिया। तो मेरे नाल एक होर ले आके बाबा लम्हा पाता। उस बाबे का मुंह उधर था और मेरा इधर था। ठीक है। आज मैंने डब्बे च बूट नहीं पाए होंगे इस तरह है जी। वो हो ये रहा था कि वो नर्स आ गई। अब नर्स जो है ना वो आके मैं कह लो जी काम खराब हो गया। नर्स जो है उसकी गोली मुझे दे दे और मेरी गोली जो है बाबे को दे दे। तो नर्स को गोली की क्या जरूरत थी? अच्छा, उसके बाद फिर ये है ना कि मैं कहा ये टीका जो है ना वो उसका जो मुझे लगा दे। ठीक है। और बाकी उस बाबे को खारिश होती थी वो मेरी लत फाड़ लेंदे सी। मैं कहा बाबा जी लत अपनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਲੱਗ ਪਈ। अच्छा वो नहीं बात है। फिर मैं डर गया। मैं क्या हुन काम खराब हो जाना है, फौत इस बाबे हो जाना है ना तो फिलहाल मैनू छड़ना। बिल्कुल ठीक। हाँ, उसके बाद आपको मैं बताऊं अस्पतालों में क्या हो रहा है। दवाइयाँ ये बार में बेच देते हैं और ये जो नर्सें हैं आप फफे कुटना नर्सा भर्तियां कीतियां ने। पहले जमाने च रिश्ते करांदियां सन, बल्कि तलाकां ज़्यादा मुकान वालियां ने। आहो, वो नर्सा उत्थे भर्ती कीतियां ने, वो सारा दिन मरीज़ां दे फ्रूट चुक के खांदियां रहिंदियां हैं जी। ये मुझे किसने याद किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद किया है कि तुसी 9 दा पहाड़ा हो। 9 का पहाड़ा का मतलब क्या? आपने नर्स का जिक्र कैसे किया है? बैठे आप बैठ के बताइए अपनी बात। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। के बताइए। शुक्रिया। आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन पहले कराएं। आप कौन हैं और कहां से आ गई हैं? यहाँ तो कोई बीमार नहीं है, हमें नर्स की जरूरत नहीं है। आपको लगता नहीं मैं नर्स नहीं हूँ क्या? आप नर्स हैं लेकिन हमें नर्स की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत क्यों नहीं है? आपको मैं बताती हूँ आपको जरूरत है। नहीं आपको जरूरत है। इनको खून लगाने की जरूरत है क्या? ड्रिप लगानी है? नहीं ये चल बात सुने। आपको मैं नर्स नहीं लगती, आपको मैं प्लम्बर लग रही थी। नहीं आपको लगता है कि इसका नाम क्या मैंने कोई ऐसा काम किया या मैंने कोई नवी चीज इजाद की है? आपको लगता है कि मैं कोई सियासतदान हूँ? आप ऐसा बिल्कुल जी आप इनको ड्रिप नहीं लगानी, इनको क्लिप ला दो पीछे। इतने प्यारे बाल हैं। चाचा खबरी। हाँ जी, क्या खबरें लेके आते हो? और खबरें बड़ी। देखो जी ये नर्स है जी, देखो मैं अभी बात कर रहा था, लेकिन खुदा का वास्ते देखे मरीजों का ख्याल रखा करे। तो ख्याल रखे क्या अब हम उनकी शादियां करानी शुरू कर दें? नहीं, शादियां तेरी अपनी नहीं हो जाएंगी, कितने बेचारे शादियां हमने कहाँ करनी है? हम तो खिदमत करते हैं लोगों की। खिदमत क्या करते हैं? मुझे को पता है क्या खिदमत करते हैं। चाचा जी मेरी बात सुनने में आप बताऊं,
आमना, आपका नाम आमना है ना? जी बिल्कुल, मेरा कितना नाम है प्यारा आमना सूट। करीम। आमना करीम, कितना प्यारा सूट पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। लेकिन आप तो माशाल्लाह अपने गेटअप में होती हैं, वरना मैं आपको प्रेजेंट कर देती तो अपना दे दियो, कोई गल नहीं, मैं भी आज शादियों पे जाती हूँ ना तो वहां पहन लूंगी। और नर्सेज आपको पता है मरीजों का खाना भी खा लेती हैं, मैंने सुना है, हर चीज, फ्रूट्स, चीजें। और मैंने ये भी सुना है कि अगर बहुत बीमार पेशेंट होता है उसके लिए अगर साबुन, चीजें कुछ आती है वो भी आप लोग लेके चले जाते हैं। आपने सुना देखा तो नहीं है ना? मैं कैसे देखती, मैं बीमार नहीं पड़ी हूँ, अल्लाह का शुक्र है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। मैं आपको बताता हूँ चाचा जी, आप हैं सबसे आहो। ज्यादा सीनियर, आपको मैं बताती हूँ। मेरी एक बात सुने, ये हमें क्यों रखा हुआ है अस्पताल में? डॉक्टर तो होते हैं ना, हाँ। आप मुझे बताएं हमें क्यों रखा हुआ होता? आपको हालांकि फ्रिज में रखना चाहिए था। नहीं, फ्रिज में मैं लाश हूँ, आओ, हालांकि लाश तो आप लग रहे हैं मुझे। अच्छा, लाश क्या रखना है? देखें, नर्सों को इसलिए रखा होता है कि मरीजों का ध्यान रखें। कैसे ध्यान रखते हैं मुझे पता है, देखिए ध्यान कैसे रखते मैं आपको हैं बताती बताओ। हूँ मरीजों का जी ध्यान। जी बोलिए। हाँ जी। हमने रखना होता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो। यू मीन ब्लड प्रेशर? हाँ, ये ओके ओके। अच्छा, मेरी अंग्रेजी जरा ज्यादा अच्छी है तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, ब्लड प्रेशर चेक करना है हमने, किसी का शुगर हाई ना हो जाए, ठीक है, ठीक है ना? हाँ, शुगर हाई ना हो जाए, शुगर। किसी की लत टूटी हुई है, वो सीधी ना कर ले, हाँ। कोई टूरना पड़े। तो अब हम क्या करते हैं, जब किसी की कोई यखनी आती है, हम पी के देखते हैं, उसमें नमक तो ज्यादा नहीं है। तो आप तो सारी पी जाती हैं? अच्छा, अच्छी यखनी हो तो फिर तो बंदा और आजकल जितनी ठंड पड़ रही है, मैं बिल्कुल। अच्छा, फिर हम किसी का सालन खा के मरीज का इसलिए देखते हैं कि उसके अंदर कोई गरम मसाले तो नहीं ना पड़े हुए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। किसी मरीज के लिए कीमा आया होता है, जिसकी टांग टूटी है बेचारे की, या किसी का ऑपरेशन होया हुआ है। हाँ, हाँ। अब कीमा हम देखते हैं, इन्होंने इसको कहीं कीमा खराब तो नहीं दिया। बिल्कुल, अब वो कीमा भी हम खा के देखते हैं। True. और जहां तक फ्रूट की बात है, मरीज को ठंडा फ्रूट नहीं देना। तो अब हमें पता होता है कि मरीज ने दाल आ लेना है, सही है। तो हम क्या करते हैं, फ्रूट फिर चुके ले जाते हैं। अब मेरी बहन मेरी बात सुने, हम कोई पागल है? हमारा सही कह रही पेट है कि कोई गटर है जिसमें हाँ, हड्डी फेंक देंगे? ये पता है क्या एक और काम करती है ये, मुझको पता है इनका। ये जनाब, इसको अगर बहुत ज्यादा ड्यूटियां कर करके नींदर आ रही होती है, कोई जगह नहीं मिलती सोने के लिए, ये मरीज ਨੂੰ कहती है पुत्र तू घर जा, मैं तेरे से लम्मी पैना। देखे मेरी बात सुने, एक बंदा अगर ठीक है बिल्कुल, तो मैंने उसको कहा पुत्र तू जा अपने घर जाके अपने घर को देख के आ जा। तो बिल्कुल। मैं 2-4 घंटे सोगी तो क्या फर्क पड़ता क्या है? फर्क पड़ता है? नर्स का क्या काम है जी? नर्स और चौकीदार का क्या काम है? सोने का। सोने यही का, तो काम है आजकल। और एक और चीज देखें, दो ऐसी खवातीन हैं जिनके पास पर्स नहीं होता। कौन? एक हिजड़े थे, एक नर्स। वो क्यों? वो नहीं, उनके पास ना फकीर भी होती है, फकीरनियाँ, इनके पास भी अच्छा, पर्स नहीं आपका होता। नाम चाचा खबरी है ना? हाँ जी। मैं यही कहूंगी, अल्लाह करे तू बीमार हो, अच्छा। मेरे अस्पताल आ, हाँ। मैं तेन लावा टीका हाँ। और तुझे तड़फा के ना मार दो फिर कहीं तो मुझे। बेड़ा गर्क जे मंगाई दा ठीका ना ला दी मैनू किधरे। वैसे इनके दिन कम ही रह गए चाचा खबरी के, तो हो सकता है अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज नर्सेस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, बना के नहीं, रखें। मैं ते दाखिल ये दी वजह तो होया सी। हाँ, और डॉक्टरों से कभी भी बिगाड़ते नहीं है, नर्सेस से भी कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। वाकई अगर गलत दवाई दे दिया, गलत इंजेक्शन लगा दिया, तो सोचें कि आप लोगों का क्या होगा। लेकिन ये सच है, अस्पतालों के हालात बहुत खराब हैं। हालात क्या खराब है? अस्पतालों को क्या कीड़े पड़ गए हैं? नहीं देखे ना, कोई केयर ही नहीं हो रही होती क्यों मरीजों केयर? की। हम हालात- लोग क्या करते हैं? हम केयर नहीं करते। हालात खराब है, इनके माली हालात भी बहुत खराब है। अच्छा, एक और काम ये करते हैं डॉक्टर भी, ये जो अस्पतालों के डॉक्टर हैं, ये मरीज जो आते हैं ना, उनको अपने प्राइवेट क्लिनिकों के जो ना कार्ड वो दे देते हैं कि बस तू शाम को मेरे क्लिनिक से आवी। ऐसे अस्पताल तू ठीक नहीं होना। मैं लानत भेजती हूँ, अल्लाह उसका खाना खराब हो, मेरा जाती क्लिनिक तो कोई भी नहीं है। तेरा प्राइवेट क्लिनिक नहीं है? मैं नर्स हूँ, मैं मुझको पता है, इसका प्राइवेट क्लिनिक नहीं, प्राइवेट बस चल रही है। भाई ये घर जाती हैं लोगों के, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, शुगर टेस्ट करने के लिए। नर्सिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और अगर हमें भी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने एक बात देखी है, मैं भी जब भी कभी क्लिनिक गई हूँ या हॉस्पिटल गई हूँ, आप लोग का रवैया बड़ा रूड होता है लोगों के साथ। सारा दिन हम देखें, तू तो चाचा फौरन करो। सारे मरीज एक मिनट बात करो, सारे मरीज जो है इसके रवैये की वजह से, एक मरीज को शुगर होगी 500 पॉइंट से, अल्लाह की कसम इतनी गन्ने नहीं होती जिन्नी उस बेचारे ने। लेकिन सर एक बात बताइए प्लीज, आप कंपाउंडर नहीं है, आपको कैसे अस्पतालों के अंदर की इतनी खबर है? जरूर इनकी कोई दोस्त या कोई नर्स है। मैं बीमार ही ना होया वहाँ, फिर नर्सा भी ना बाबा जी रखिया होंगी, और ये नर्स पता क्या करती है, चंगा भला मरीज सो रहा होता है, बेचारा खराटे ले रहा होता है, उन्हें उठा के नींदर की गोली दे देती। मेरी बात सुने, आपको मैं बताऊं, नींदर की गोली दे देता है, 2,500 लाख पुरानी गाल कर रहा है।
دیکھیں جی ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مریض کو آپ نے نیندر کی گولی دینی ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ اگر وہ سویا ہوا ہے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھول جائے، تو پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو گولی کھلا دیتے۔ دیکھ میری بہن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ابھی اس سے پہلے ایک بات کر رہی تھی جی کہ ہم نرسیں جو ہوتی ہیں تھوڑی غصے کی تیز ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم غصے کی تیز نہیں ہوتی، ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہاں ہمارے بندے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے تسی یاشی کرو، جاؤ جا کے تم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہو، محلے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں 50 لوگ کہہ رہے ہیں اے ساڈا یہ فلا کام کر دیں، کوئی دوائی فری والی، آپ کو پتہ ہے نا فری دوائیاں نہیں مل جاتی ہیں نا باقی۔ تو آپ بیچتی ہیں آگے لے جا کے؟ آگے بیچ دیتی ہے۔ اللہ میاں مجھے موت آ جائے جو میں ایسا کام اے کروں۔ بسا کی دوائیاں بیچتی ہیں چاچا یہ بساں والی دوائیاں کھا کھا کے تو آپ کا یہ کھانا خراب ہوا ہے، اور میرا ڈاکٹروں نے کھانا خراب کیا ہے۔ باقی میں نے کر دینا تیرا۔ آیا اگے تیرے بندے دا ہویا مینوں پتہ بیچاروں جی مرن والا۔ اللہ نہ کرے میرے بندے کو کچھ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھا میں آپ کو نا دوائی دوں گی، جی کس چیز کی؟ میں آپ کو دوائی دوں گی جس سے کہ نا آپ کا نا رنگ اور گلابی ہو جائے گا۔ ڈن ہے، فیئرنیس کریم، واو۔ نہیں وہ پینے والی دوائیاں آئی ہیں، چپٹے ہونے والے ٹیکے وہ آئے ہوئے ہیں۔ ٹیکے جو ہیں اور نہ رہن دے یہ پارٹ ٹائم تداب دیاں بوتلاں بھی بیچ دیا۔ ہاں وہ میں نے آپ کے پیروں پہ سوٹ دینا اب اس دفعہ۔ اچھا یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ جی مجھے آپ جو مرضی پیار سے کہہ لیں، اچھا لیکن ویسے یوزلی سسٹر ہی کہتے ہیں مجھے سارے۔ یہی میں سسٹر۔ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو نرسز ہوتی ہیں ان کو ہم سب کہتے ہیں سسٹر، تو دیکھیں کتنی ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کسی کو آپ آواز دے سسٹر، وہ جواب دے دے کیا ہے، تو پھر کتنا برا لگے گا نا۔ آپ کہیں سسٹر، سسٹر میں ایسے نہیں کہتا ہوں، یہ دیکھیں آپ نے ایسے کہا ہے نا تو دل راضی ہو گیا، میں گارڈن ہو گیا میرا۔ میں ایسے نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سسٹر کسے دی۔ تو پھر آپ نے تو بےزتی کرانی ہے نا۔ بالکل، اور قبریں چتنا میں پہنچاتا نا تو پھر مجھے کہیں تجھے میں بتا اور رہی ہوں۔ مریض بیچارے رول جاتے ہیں ہسپتال میں جا کے، اس کو کہتے تو ادھر جا اور تو ادھر جا، وہ پینڈا کرا کے مار چھڑ دے مریضاں۔ نہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب جو آپ ایک ہسپتال میں گئے ہیں آپ کے ہم نے ٹیسٹ نہیں کرانے؟ بالکل کرانے ہیں، بالکل کرانے۔ تو میں اب ان کے ساتھ ساتھ جاؤں؟ ٹرو، میرے پاس تو 50 مریض ہیں، 50 میں تو مریض جو ہیں، 8 بجے کی گھر سے نکلی ہوتی ہوں رات 8 بجے تک، اور کئی دفعہ ایسے ہوتے ہماری 12 بجے تک ڈیوٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی اللہ نہ کرے ایمرجنسی آ جائے تو ہمارے تو نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، اور کارو بستری وکری۔ ایک اور کام کرتے ہیں یہ پرانے حکیم، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں حکیم جو وہ نبض دیکھ کے بتا دیتے تھے ساری بیماری۔ آج کل کے ڈاکٹر جس کے پاس جائیں وہ کہتا ہے جی فلانے ٹیسٹ کو 18 ٹیسٹ کرا کے پھر مریض کو پوچھ دینا تینوں تکلیف کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اسی بات کے بعد ہم لینا چاہیں گے ایک بریک، اور پھر ہم بات کریں گے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بیماری جو ہوتی ہے اس کو روٹ سے پکڑنے کے بجائے ہم دوسرے ٹیسٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں اور مریض کا بل بناتے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کی زندگی سے اٹکھیلیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہو جاتا ہے بیزار اور اداس۔ ہم اس پہ بات کریں گے آفٹر دس بریک۔ اٹکھیلیاں میں کہیں نہیں جائیے گا، میں واپس آ رہی ہوں اس بریک کے بعد۔